मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और इसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम सीख चुके पहले। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो क्या होता है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। और आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने ये 2 इक्वेशंस लिए हैं। 3x + 4y is equal to 10 is equation number first. Second equation है 2x - 2y is equal to 2. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इस एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम या तो x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो जो हमें इजी लगता हो तो हम उसको इक्वल कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे x को इक्वल करना चाहते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में x के आगे 2 है और फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे 3 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इसके x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x 4 2 8y और 10 2 20 और नीचे 6x 3 2 6y और 3 2 6 आ जाएगा। और ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाते हैं और ये 6x से 6x जिसको हमने इक्वल किया था वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 14y आ जाएगा। 14y इज इक्वल टू, इधर भी 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा और y की वैल्यू 14/14, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में। लेकिन हम देखते हैं कि जो इक्वेशन थोड़ी सी छोटी होती है जिसमें इजी रहता है वैल्यू पुट करना, उसमें कर देते हैं हम वैल्यू पुट। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y इज इक्वल टू 2। 2x - 2 इंटू वाई की वैल्यू हमने 1 निकाली है, 1 पुट कर देंगे यहाँ पे 2। तो 2x - 2 इज इक्वल टू 2, इस 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 2 + 2 और 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2। तो कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी 1 आई थी और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में यहाँ पे अलग अलग होगा, तो हर बारी हम इसी तरह से करेंगे। जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको इससे और जो उसका कोफिशिएंट पहली इक्वेशन का होगा उससे इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। और कई बारी हमें बीच का भी कोफिशिएंट मिल जाता है, जैसे ऊपर मान लो 10x हो, नीचे 15x हो, तो ऐसा नंबर चूज कर लेते हैं जिससे दोनों इक्वल हो जाए। तो हम इस इक्वेशन को जैसे 3 से कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, तो अभी ये 30 और 30 हमें इक्वल करने से होता है, चाहे वो कोफिशिएंट x का हो और चाहे कोफिशिएंट y का, किसी एक को इक्वल करके फिर उनके साइन को देखना होता है। अगर उनके साइन सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो हमें अपोजिट करने की ज़रूरत है। इट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर पहले से ही अपोजिट दे रखे हैं तो फिर तो हमारे वैसे ही कट जाएंगे, फिर हम उनको ऐड कर देते हैं, फिर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सेम साइन होते हैं तो हम उनको ऑन सब्ट्रैक्टिंग करके साइन अपोजिट करके उनको हम चेंज करके उनको कैंसिल आउट करते हैं। इनमें से दोनों टर्म में से एक कैंसिल आउट हो जाता है, या तो x या y जिसको हम इक्वल करते हैं वही कैंसिल आउट हो जाता है और फिर दूसरे की वैल्यू निकल आती है। फिर उसकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके फिर दूसरी वैल्यू निकल आती है। इस तरह से x और y की वैल्यू हमें अवेल हो जाती है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, हर बारी ऐसी इक्वेशन दी होंगी, कई बारी फ्रैक्शन में अपोन में दी हो सकती हैं। तो पहले इक्वेशन का एलसीएम लेके उन इक्वेशन को ठीक बना लेंगे और फिर एलसीएम दोनों तरफ होगा तो उस एलसीएम को एलिमिनेट कर देंगे और फिर सिंपल सी इक्वेशन आ जाएंगी और फिर हम उनको x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को इक्वल करके उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी होता है और ये आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है लास्ट में ऐसी इक्वेशन बनती है और उन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और इक्वेशन को सॉल्व इसी
एलिमिनेशन मेथड से, हम मैक्सिमम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन। और आगे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन बनेंगी और उन इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे हम और कोई क्वेश्चन लेते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लेते हैं, उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी ऐसी इक्वेशन बन जाएंगी और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें 3-4 लाइनें तो फिक्स ही होती हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y और फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस x अपॉन y और एज पर क्वेश्चन। इतना तो हमें लिखना ही होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में। आगे फिर वो जैसी कंडीशन देता है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे इसने बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर x अपॉन y, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और कहता है फ्रैक्शन क्यों जो है वो 1/2 आ जाता है, नहीं फ्रैक्शन 1 आ जाता है, 1 अपॉन 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन ऐसा आ जाता है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये वाला प्लस का 1 राइट साइड में जाके -1 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन फिर इसी तरह से बनेगी। सेकेंड इक्वेशन में कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन लिखना होता है, कहता है कि ओनली 1 डिनोमिनेटर में ऐड करो और फिर फ्रैक्शन 1/2 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आ जाएगा और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हमारे को क्या करना है, हमें या तो x को इक्वल करना होता है या y को इक्वल करना होता है। यहाँ y हमारा ऑलरेडी इक्वल आ चुके हैं तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, फ्रॉम से आगे वाले को पहले लिखना होता है, 1 को यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, अपॉन लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो सब्ट्रैक्टिंग के नाम के साइन चेंज कर देंगे और ये y वाला हमारा कट जाएगा। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोनों सेम साइन थे, हमें अपोजिट साइन चाहिए कट करने के लिए, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये -x और -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे, किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है इक्वेशन हमारी। हम x की वैल्यू इसमें 3 पुट करेंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5, और फ्रैक्शन लिखना होता है लास्ट में, फ्रैक्शन आएगा हमारा x अपॉन वाई मीन्स 3 अपॉन 5। इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, इसमें 1 ऐड करो और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो। इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। ऐसी उसने कंडीशन दी है। सेकंड को भी इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन था हमारा, तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, मतलब लास्ट में क्वेश्चन तो ये सिंपली 2 कंडीशन थी, अल्टीमेटली तो 2 इक्वेशन बननी होती, जैसे ये बनी है और सेकेंड इक्वेशन ये बनी है, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड आता होगा तो आगे तो सारा क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड ही होता है, तो एलिमिनेशन मेथड का आना ज़रूरी होता है। तो ऊपर तो थोड़ी सी कंडीशन लगा के इक्वेशन बन जाती हैं थोड़े से एफर्ट से, और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो उनको सॉल्व करना अच्छे से आपको आना चाहिए। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं।
कहता 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी और सोनू की बात हुई है, उनकी एज के बारे में बात हुई है, तो लेट हम भी लेट कर लेंगे उनकी एज को। ये सेकंड पार्ट है, लेट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, let present age of Nuri that is equal to x years, let present age of Sonu y years, फिर 5 year ago एज पर क्वेश्चन में ही कर देते हैं। 5 year ago, इसकी 5 year कम हो जाएगी और इसकी भी 5 ईयर कम हो जाएगी। ये 5 ईयर एगो की एज बन गई, हमने डायरेक्ट एज पर क्वेश्चन में कर दिया इसे। लेकिन उसने कहा है कि नूरी थ्राइस है, तो हम इक्वल करने के लिए सोनू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी बन गई। ऐसे ही सेकंड बनाएंगे और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कह रहे हैं 10 ईयर लेटर, एज पर क्वेश्चन हम क्वेश्चन में ही कर देते हैं x प्लस 10, ये 10 ईयर लेटर हो गया। इधर y प्लस 10, ये भी 10 ईयर लेटर हो गया। अब की बार कहता है कि जो नूरी है वो ट्वाइस है, तो हम सोनू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए। x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, या तो x को इक्वल करेंगे या y को इक्वल करेंगे। या x ऑलरेडी इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे और x हमारा कट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज का हमें पता लग जाएगा, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज। ठीक है, इक्वेशन आप अपने आप सोल्व कर ही लेना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से है, इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है, x ऑलरेडी इक्वल है और सब्ट्रैक्ट करना है आपने। सब्ट्रैक्ट करते ही x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर y की वैल्यू पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों की प्रेजेंट एज पता लग जाएगी, नूरू की और सोनू की प्रेजेंट एज के बारे में हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of digits, find the number। तो इस यूनिट और 10 डिजिट वाले क्वेश्चन में भी, इसमें भी 3-4 लाइनें, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में भी 3-4 लाइन्स फिक्स होती हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है कि लेट यूनिट डिजिट को x लेट करते हैं। लेट, ये नेक्स्ट पार्ट है, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, लेट टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। थर्ड लाइन होती है नंबर फॉर्म्ड। नंबर कैसे बनता है, कोई भी नंबर 2 डिजिट वाला कैसे बनता है? टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट वाला उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10y प्लस x। कहता है ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स में जो टेंस वाला है वो यूनिट वाला बन जाएगा और जो यूनिट वाला है वो टेंस वाला बन जाएगा। तो फिर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर फॉर्म आएगा, नंबर फॉर्म्ड, ये टेंस वाला बन जाएगा और ये यूनिट वाला, तो नंबर फॉर्म आएगा 10x प्लस y। अब एज पर क्वेश्चन हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन तो हमारी ये डिजिट्स बनवा देते हैं और एक इक्वेशन हमारी नंबर बनवा देते हैं। तो डिजिट से हमने क्या इक्वेशन बनानी है, उसमें बोला है सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि इन दोनों का सम मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 9, ऐसा बोला है उसने। सम ऑफ डिजिट एक इक्वेशन बन गई और बड़ी आसानी से बन गई है एक इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन भी वो नंबर से बनवाएगा, कहता है 9 टाइम्स द नंबर, ये जो नंबर है 10y प्लस x, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया हमारे को, 9 टाइम्स द नंबर, तो इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्सिंग द डिजिट नंबर फॉर्म बाई रिवर्सिंग द डिजिट, जो रिवर्सिंग द डिजिट है उससे जो नंबर फॉर्म हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो हमने कर दिया। अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 90y प्लस 9x, इसकी 2 से मल्टीप्लाई 20x प्लस 2y, x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ कर लेते हैं एक बारी, 90y माइनस 2y, इधर 20x माइनस 9x, इधर 88y आ जाएगा, 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11x आ जाएगा। 11 से ये कट हो जाएगा, 11 1 सा 11 8 सा, मीन्स 8y इज इक्वल टू x, 8y इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 8y और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें या तो x को इक्वल करना होता है या y को, या x ऑलरेडी इक्वल है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x कट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आई थिंक 1 आ जाएगी y की वैल्यू सॉल्व जब करोगे तो, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8। तो नंबर फॉर्म लिखना होता है, नंबर फॉर्म्ड, लास्ट में हमें नंबर फाइंड आउट करना होता है और नंबर हमारा 10y प्लस x है। वैसे तो ये भी नंबर है लेकिन ये रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट नंबर है, तो हमें सिर्फ नंबर फाइंड आउट, ये रिवर्सिंग वाला नहीं करना, नंबर फाइंड आउट करना है। तो 10y प्लस x, 10 इंटू y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है 1 और यूनिट डिजिट x को प्लस कर देंगे, 10 प्लस 8 18 हमारा नंबर आ जाएगा। ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब वेरीफाई भी कर सकते हो इसका सम ऑफ द डिजिट, इन डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 9, तो 9 हो रहा है। अगर इसको रिवर्स करते हैं हम तो 81 बन जाता है, और नंबर को कहता है 9 से, नंबर को 9 से और रिवर्सिंग वाला जो 81 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आएंगे, ये भी 162 और ये भी 162, तो इसका मतलब वेरिफिकेशन भी हमारी ठीक आ रही है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। ऐसे क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन बन जाए तो उसके बाद सॉल्व करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आपको नेक्स्ट बताता हूं मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, yes we see here next question, Meena went to bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier give her 50 rupees note and 100 rupees notes. तो cashier gave her 25 notes in all. Find the number of 50 rupees notes and 100 rupees notes. तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, रुपीज 50 नोट्स वाले उसको कितने नोट मिले नहीं पता हमें, एक्स लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स वो लेट कर लेते हैं वाई मिले। लेकिन हमें इतना पता है, स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि उसको टोटल नोट जो है, टोटल नोट उसको x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने मिले हैं, 25। और एज पर क्वेश्चन ये एक इक्वेशन बन गई और दूसरी वैल्यू में बनानी है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी वैल्यू हो गई 100y, 50x प्लस 100y, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है 2000 है। 50 कॉमन कट जाएगा, x प्लस 2y, 50 कॉमन ले लिया आपने इधर से, इधर 2000 और x प्लस 2y 2000 डिवाइडेड बाई 50, ये 40 आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बस सब्ट्रैक्ट, x तो पहले से इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे
और फिर हम दोनों को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला एक लास्ट क्वेश्चन है कि 3 डेज का फिक्स चार्जेस लेती है। हिंट दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन का, ट्राई कर लेना। लेट फिक्स चार्जेस ऑफ 3 डेज, 3 डेज का फिक्स चार्जेस लेती है लाइब्रेरी, एक्स रुपीज मान लेते हैं, और फिर पर डे एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है, पर डे वाई रुपीज लेती है। एक बच्चे को 7 डेज के लिए बुक चाहिए, तो उसको कितना मनी, इसने बोला है कि उसको 27 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहां पे आ जाएगा एक्स, ये 3 डेज का आ गया क्योंकि 3 डेज का एक्स माना है, और 3 डेज का एक्स और 7 डेज के नीचे बाकी बच के 4 डेज, तो x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 27, ऐसी इक्वेशन बनेगी। ये 3 दिन है और ये 4 दिन, 4 और 3 7 हो गए, 7 डेज हो गए। एज पर क्वेश्चन दूसरे बच्चे को 5 डेज के लिए बुक चाहिए, तो 3 डेज तो ये हो गया, बाकी रह गए 2 डेज, x प्लस 2y उसके 21 रुपीज लगते हैं। ये क्वेश्चन 1 और 2 इनको सॉल्व कर लेना, और ये एक्सरसाइज हमारी एलिमिनेशन मेथड वाली फिनिश होती है। आप इसके एग्जाम्पल भी कर लेना और ये एक्सरसाइज भी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और एक बार रिवीजन में करने के बाद फिर इसको फेयर नोटबुक में अच्छे से मेंटेन कर लेना। दैट्स ऑल।